न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से है, जहां संदेश खाली में सैकड़ों महिलाओं ने सड़क पर उतरकर फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया है। इस बीच महिलाओं ने हाथ में कटारी, लाठी, डंडे और झाड़ू लेकर संदेश खाली के अलग अलग इलाकों में जुलूस निकाला। बाद में शाहजहां के सहयोगी फरार शिव प्रसाद हाजरा के घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने जोलियाखाली में हाजरा के एक पोल्ट्री फार्म को भी आग के हवाले कर दिया। आइए अब आपको बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख कब से फरार है और उसकी गिरफ्तारी को लेकर महिलाओं ने उग्र प्रदर्शन क्यों किया। दरअसल शाहजहां शेख पर आरोप यह है कि उसके समर्थकों ने उसके इशारे पर ही ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमला किया था। हमले के बाद शाहजहां शेख स्पीच भी उनकी सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी के दलाल मुझे छू नहीं सकते हैं। इस हमले में ईडी के 3 अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसके बाद ईडी ने उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में 5 जनवरी की घटना के आरोपी मास्टरमाइंड शेख शाहजहां को अब तीसरा नोटिस जारी कर दिया। ईडी को आशंका है कि शाहजहां शेख बांग्लादेश भाग गया है। घटना के बाद शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। एक और बड़ी खबर, मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के बंगाल अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कोलकाता में बीजेपी नेताओं के आने पर उनका घेराव करने की बात कह दी और ये कहा कि उनका घेराव करो ताकि उन्हें ये पता चल सके कि वो कितने पानी में है। इसके साथ ही जमीयत उलेमा-ए-हिंद के बंगाल अध्यक्ष ने ज्ञानवापी में हाल ही में कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुए पूजा पाठ को लेकर भी बयान दिया और ये कहा कि ज्ञानवापी में चल रही पूजा पाठ तुरंत बंद हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इसका कड़ा विरोध करेंगे। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के बंगाल अध्यक्ष हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी। उनका एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि कोलकाता में बीजेपी नेता अगर पहुंचेंगे तो उनका घेराव किया जाएगा और ये आग्रह सभी से किया कि उनका घेराव करो ताकि उन्हें ये पता चल सके कि वो कितने पानी में है। ज्ञानवापी मस्जिद को कानूनी सहारा छोड़कर हिटलरी और तानाशाही के साथ कोर्ट को प्रोवोकेट किया है। कोर्ट के सामने उल्टा सीधा रिपोर्ट दिया, तो वहाँ से पूजा पाठ के तरीका को बंद करना पड़ेगा, वरना यहाँ मिनिस्टर आएंगे। आम ऐलान है, जहाँ पता चले बीजेपी हुकूमत के लोग आ रहे हैं, मिनिस्टर घेराव करो ताकि पता चले वो कितने पानी में, हम कितने पानी में। वहीं सिद्दीकुल्लाह चौधरी के बयान के बाद बीजेपी नेता ने पलटवार करते हुए उन्हें कुएं का मेंढक बताया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सिद्दीकुल्लाह चौधरी जी, कुएं का मेंढक, एक तो आपका कोई योग्यता नहीं है कि आप जोगी जी के बारे में कोई टिप्पणी करें। दूसरी बात है, थोड़ा पढ़िए लिखिए। जो कोर्ट का राय है भारत में सबको उसको मानना पड़ेगा। नहीं मानना पड़ेगा तो आपके बहुत सारे साथी जो देश के तरह तरह का जेल में रह रहे हैं ना, आपको भी वहाँ रहना पड़ेगा। तो वैसे ये क्या बोलता है, इसको इतना गंभीर से लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बंगाल के बाहर सिद्दीकुल्लाह चौधरी को कोई जानते भी नहीं है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज उत्तराखंड के हल्द्वानी से मिल रही है, जहां पर हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि दोषियों पर रत्ती भर का रहम खाने को वो तैयार नहीं है। उन्होंने हल्द्वानी पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अस्पताल में घायल पुलिसकर्मियों, नगर निगम के अधिकारियों और पत्रकारों का हाल जाना है। सीएम धामी ने साफ कर दिया कि नुकसान की भरपाई दंगा फसाद करने वालों की जेब से ही की जाएगी। इससे पहले उन्होंने राज्यपाल से मिलकर उन्हें पूरे हालात की जानकारी भी दी। पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कहा कि हल्द्वानी की हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि वो सोची समझी साजिश थी। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो न्यायालय के आदेशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, अनेक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। लोगों ने स्वतः ही अतिक्रमण हटाया क्योंकि प्रशासन ने पहले से सूचना दी हुई थी।
कल बनभुलपुरा क्षेत्र में जब पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, वहाँ पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई। और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको ख़राब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाया, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी। सवाल करने की थी, इसलिए एक एक प्रदर्शनकारी को सुप्रीम कोर्ट से दूर धकेल दिया गया। इसके लिए पुलिस ने कई राउंड गोलियां चलाई। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इसके बाद धीरे धीरे ये लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हटे। इधर भारत रत्न के ऐलान के बीच शिवसेना उद्धव गुट ने भी भारत सरकार से एक मांग की। उद्धव गुट ने केंद्र सरकार से सावरकर को भी भारत रत्न सम्मान देने की मांग की। हमारी भी महाराष्ट्र से एक मांग रही है कि वीर सावरकर जी को मिलना चाहिए भारत रत्न। राज ठाकरे ने केंद्र सरकार से बाला साहब ठाकरे को भी भारत रत्न सम्मान देने की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार बाला साहब को भी ये सम्मान देने की उदारता दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन की कैंटीन में अलग अलग पार्टियों के सांसदों के साथ लंच किया। खाने के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने अनुभवों को उन सांसदों के साथ शेयर भी किया। उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां कुछ दबंगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को सिर्फ इस वजह से बुरी तरह पीट दिया क्योंकि वो सड़क पर अपने साथियों को कार में बैठाने के लिए रुके हुए थे। इस वजह से उन दबंगों को सड़क से निकलने की जगह नहीं मिली और इस बात से वो इतना भड़क गए कि उन्होंने बिजली विभाग के उन कर्मचारियों को बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। वहां से आए एक वीडियो में एक आदमी तो बिजली विभाग के कर्मचारियों की कार का शीशा तोड़ने में जुटा नजर आया। उसने अपनी कोहनी से पूरी ताकत से वार किया। पहले बार से जब बात नहीं बनी तो वो एक के बाद एक उस शीशे पर कोहनी मारता गया। दूसरी तरफ कुछ लोग बिजली विभाग के उस कर्मचारी को बुरी तरह घसीटते हुए एक दुकान के शटर के पास ले जाते दिखे। इसके बाद उन लोगों ने आव देखा ना ताव और बस उस पर टूट पड़े। आरोप लगाया गया कि बिजली विभाग के वो कर्मचारी अपने साथियों का इंतजार कर रहे थे, तभी पीछे से आए उन दबंगों ने उन्हें सड़क से हटने का इशारा किया। इसी बात पर मामूली कहासुनी हुई और फिर उन दबंगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। गाड़ी हटाने के लिए कहा और गाड़ी जो आते उतरती उन्होंने हाथापाई शुरू की। हालांकि इस मारपीट के बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने भरोसा दिया कि वो जल्द ही उस वीडियो के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। इधर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर आरएलडी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इसका हिस्सा बने। केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की। और इस घोषणा के बाद दिल्ली में आरएलडी के दफ्तर